तुम अपने हुनर को अपना हथियार बना, तुम अपने इरादों को और भी धारदार बना। तू अपने हुनर को अपना हथियार बना, तू अपने इरादों को और भी धारदार बना। मुख अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद जाएगा, आएगा दौड़ते प्रकाश की किरण, दर्पण से टकरा जाएगा भाई का, टकरा के भाई वापस जाएगा। मिलती हुई प्रतीत होती है, ऐसा अनुभव होता है कि मिल रहा है। कभी कभी जो दिखता है वह रहता नहीं है, और जो रहता है वह दिखता नहीं है। ठीक है, आज की इस वीडियो में हम लोग गोलीय दर्पण की फोकस दूरी को विस्तार से समझेंगे। तो चलिए वीडियो को शुरू करते हैं। हेलो दोस्तों, स्वागत है आपको अपना भी चैनल ग्रो ज्ञान ऑफिशियल पर। आशा करते हैं आप लोग स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे और अपनी मंजिल को पाने के लिए जी जान से मेहनत कर रहे होंगे। इसीलिए कहते हैं, तुम अपने हुनर को अपना हथियार बना, तुम अपने इरादों को और भी धारदार बना। तू अपने हुनर को अपना हथियार बना, तू अपने इरादों को और भी धारदार बना। जो ख्वाब तुमको हकीकत में परेशान करती है, उन्हीं ख्वाबों को अपना शिकार बना। टॉपिक है गोलीय दर्पण की फोकस दूरी। गोलीय दर्पण हम लोग समझ चुके हैं कि गोलीय दर्पण में अवतल दर्पण और उत्तल दर्पण आता है। यहाँ पर हम लोग वक्रता त्रिज्या के बारे में समझ चुके हैं, वक्रता केंद्र के बारे में हम लोग जान चुके हैं और ध्रुव के बारे में भी हम लोग जान चुके हैं। गोलीय दर्पण का वक्रता त्रिज्या क्या होता है ना, मतलब गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी त्रिज्या को वक्रता त्रिज्या कहते हैं। गोलीय दर्पण जिस गोले का भाग होता है उसकी केंद्र को वक्रता केंद्र कहते हैं। ठीक है, और गोलीय दर्पण के मध्य बिंदु को ध्रुव कहते हैं। यहां तक हम लोग अच्छे से समझ चुके थे। आज हम लोग समझेंगे फोकस दूरी क्या होता है। ठीक है, यहाँ पर कह रहा है अवतल दर्पण का फोकस दूरी। किसी अवतल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर वह बिंदु है जहां मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद मिलती है। यानी कि अवतल दर्पण में फोकस दूरी क्या है। देखिए, अवतल दर्पण में एक मुख्य अक्ष होता है, मुख्य अक्ष के समांतर यदि प्रकाश की किरण आएगी, ठीक है, और दर्पण से टकराने के बाद जाएगा, आएगा दौड़ते प्रकाश की किरण, दर्पण से टकरा जाएगा भाई का, टकरा के भाई वापस जाएगा। ठीक है, तो जैसे प्रकाश आया दर्पण से टकराया वापस जाएगा, और वापस जाने के बाद वो सीधा नहीं जाएगा, घूमेगा, कहूं मतलब घूम जाएगा, अपना प्रकाश के परावर्तन के नियम को पालन करते हुए वह घूम जाएगा और घूमेगा जहां पर मुख्य अक्ष को काटेगा। जिस बिंदु पर मुख्य अक्ष को काटेगा वही बिंदु उस दर्पण का क्या होगा, फोकस दूरी होगा। यहाँ पर देखिए अवतल दर्पण का फोकस दूरी क्या हो जाएगा। देखिए यहाँ पर ये लाइन है, देख रहे हैं आप ये लाइन, इस लाइन को हम लोग क्या बोलते हैं, मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। आपको बताए थे कि वक्रता केंद्र से लेकर और ध्रुव के बीच का जो लाइन सीधा खींचते हैं उसी लाइन को मुख्य अक्ष या प्रधान अक्ष बोलते हैं। और यहाँ देखिए मुख्य अक्ष बिल्कुल समांतर एबी किरण जा रहा है, किरण मतलब प्रकाश जा रहा है, और आने के बाद ढाई से यहाँ पर टकराया, एकदम ड्राम टकराया, और जैसे टकराया तो यहाँ से मुड़ गया, यहाँ से क्या गया, मुड़ गया। अब इधर मुड़ा है, किधर मुड़ा, इधर, यहाँ पर कहा फोकस की तरफ जाएगा, इधर नहीं मुड़ेगा, हमेशा इधर मुड़ेगा। ठीक है, इधर से आएगा किरण तो इधर मुड़ेगा, इधर से जाएगा किरण तो इधर मुड़ेगा, हमेशा जो है मुख्य अक्ष की तरफ ही मुड़ेगा, मतलब ये मुख्य जो अक्ष है उसी की तरफ मुड़ेगा। तो यहाँ पर मुड़ा ये लाइन, और यहाँ से भी गया प्रकाश की किरण, और यहाँ से मिला ये लाइन, और दोनों लाइन जो मुख्य अक्ष के जिस बिंदु पर क्या हुआ है, काटा है, जिस बिंदु पर काटा है इसी बिंदु को बोलते हैं फोकस। इसी बिंदु को क्या बोलते हैं, फोकस। बात समझ में है। अवतल दर्पण का क्या हो गया, फोकस हो गया। यहाँ पर देखिए, यहाँ से आएगा किरण तो यहाँ से टकराएगा, यहीं पे जाएगा, वही माह जाएगा। यहाँ से आएगा टकराएगा तो इसी होके गुजरेगा, यहाँ से आएगा टकराएगा तो इसी होके गुजरेगा, यहाँ से आएगा टकराएगा तो इसी होके गुजरेगा। सारा प्रकाश से किरण टकरा कर कहाँ से गुजरेगा, तो फोकस से गुजरेगा। और फोकस जगह अगर बहुत ज्यादा प्रकाश आ जाएगा तो बहुत ज्यादा एनर्जी हो जाता है, और वहां पर अगर हम रखते हैं कागज तो वह कागज जल जाएगा। इतना वेव होगा, इतना ज्यादा ऊर्जा होगा, इतना ज्यादा उसमें गर्मी होगा कि आप वहां पर अपना उंगली थोड़ा देर रखिएगा तो उसको भी जला देगा। ठीक है, तो ये होता है अवतल दर्पण का फोकस। ठीक है, आगे उत्तल दर्पण का फोकस क्या है। किसी उत्तल दर्पण का फोकस उसके मुख्य अक्ष पर है ना, वह बिंदु है जहां से मुख्य अक्ष के समांतर आती किरणें दर्पण से परावर्तन के बाद आती हुई प्रतीत होती है।
मतलब सही में आती नहीं है, परावर्तन के बाद सही मिलती नहीं है, मिलती हुई प्रतीत होती है। ऐसा अनुभव होता है कि मिल रहा है। कभी-कभी जो दिखता है वह रहता नहीं है और जो रहता है वह दिखता नहीं है, ठीक है? ये साइंस की भाषा में होता है, साइंस का ही सब में दिमाग रहता है, खेल रहता है, प्रयोग रहता है। तो यहाँ पे देखिए, यह है उत्तल दर्पण, है ना? आपको बताए थे कि अवतल दर्पण में अ से अवतल, अ से, है ना, अंदर, यानी कि अवतल दर्पण में अंदर का भाग क्या होगा? परावर्तक सतह होगा। उ से उत्तल, उ से, है ना, उ से उभरा हुआ, उठक, है ना? तो यानी कि उत्तल दर्पण में बाहर का भाग, है ना, बाहर का भाग क्या होगा? परावर्तक होगा। ये आपको बताए थे। तो यहाँ पर अंदर के भाग इसमें रंगा होगा, इसमें इसमें बाहर के भाग रंगा होगा, ठीक है? तो यहाँ पे देखिए, यहाँ मुख्य अक्ष यहीं पे है ना? पूरा लाइन सीधा है, बीच ध्रुव से गया हुआ है ना, वक्रता केंद्र से गया हुआ है। तो यहाँ से क्या करेंगे हम लोग? प्रकाश गुजारेंगे, इससे परावर्तक सतह पर ही गुजारेंगे हम लोग। तो यहाँ से प्रकाश जाएगा तो ये प्रकाश इनने में भाग जाएगा, है ना, उधर, यानी कि जो मुख्य अक्ष है उससे उनने दूर भाग जाएगा, मुख्य अक्ष की तरफ नहीं जाएगा। यहाँ से प्रकाश आएगा तो मुख्य अक्ष की दूर भाग जाएगा। लेकिन दर्पण क्या होता है? अवतल दर्पण है, तो हमको लगेगा क्या कि यह प्रकाश जो है इसके सीधे 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 डॉट डॉट लाइन में आगे बजाएंगे, इसको सीधे सीधे डॉट लाइन में आगे बजाएंगे, या फोकस में मिलेगा, तो हमको लगेगा कि प्रकाश ना ई एफ बिंदु से आ रहा है, जबकि टकरा के आएगा कहाँ से? ये उत्तल दर्पण से आएगा। लेकिन हमें लगेगा कि यह एफ बिंदु से प्रकाश आ रहा है। तो यहाँ पर वही कह रहा है कि जब परावर्तन के बाद, प्रकाश का जब परावर्तन होता है उत्तल दर्पण से टकराने के बाद, तो जिस बिंदु से आती हुई प्रकाश प्रतीत हो, यानी कि ऐसा लगे कि प्रकाश वहां से आ रहा है, तो हम उस बिंदु को कहते हैं उत्तल दर्पण का फोकस दूरी, ठीक है? यहाँ पर देखिए, यहाँ से प्रकाश ही गया, यहाँ से प्रकाश ही गया, इधर टकरा गया और ये टकरा गया। लेकिन आप उत्तल दर्पण में देखिएगा तो ऐसा लगेगा कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है। अब आपको भी दिख रहा है, लग रहा है कि इधर से प्रकाश आ रहा है, ठीक है? लेकिन रियल प्रकाश यहाँ से टकरा है यहाँ, और ये सीधा है तो इसका लग रहा है कि यहाँ से प्रकाश आ रहा है, इसमें लग रहा है यहाँ से प्रकाश आ रहा है। तो यह क्या हो जाएगा? ये जो सीधा वाला लाइन होगा, ये आगे मिलाएंगे तो मिलेगा एक जगह पर, इसी को बोलते हैं उत्तल दर्पण का फोकस, ठीक है? इतना आप अच्छे से समझ गए कि उत्तल दर्पण का फोकस क्या होता है। अब फोकस दूरी क्या होता है इसको समझते हैं। कह रहा है कि फोकस एफ से दर्पण के ध्रुव पी के बीच की दूरी को फोकस दूरी कहते हैं। यानी कि देखिए, यहाँ पर फोकस यहाँ पर एफ है और दर्पण के ध्रुव यहाँ पर पी है, यानी कि यहाँ दर्पण के ध्रुव से लेके फोकस, फोकस यहाँ एफ है, इतना जो है ना, इतना, इसी दूरी को कहेंगे क्या? फोकस दूरी। इसमें भी देखिए, दर्पण का ध्रुव यहाँ पर है, फोकस यहाँ है, यहाँ और यहाँ के बीच की दूरी को क्या कहते हैं? फोकस दूरी कहते हैं। आगे की हम लोग क्लास में सीखेंगे कि फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, किसी भी दर्पण का फोकस दूरी कैसे ज्ञात करते हैं, ठीक है? यहाँ पर है क्या? वक्रता केंद्र, इसी को बोलते हैं वक्रता त्रिज्या। तो हम लोग आगे भी देखेंगे कि वक्रता त्रिज्या कैसे ज्ञात करते हैं। एग्जाम में 2 नंबर के ऑब्जेक्टिव में पूछता है, 1 नंबर में पूछा है, 1 नंबर में आप हमेशा याद रखिएगा, 1 नंबर में आपको पूछ देगा, है ना, वक्रता केंद्र, फोकस दूरी, फोकस दूरी वक्रता केंद्र की क्या होती है? दुगुनी होती है। समझ में आ रहा है? याद रखिएगा, दुगुनी होती है। देखिए यहाँ पर ये कितना है? इतना है ना, और ये इतना है, ये दोनों को मिलाएंगे, है ना, ये दोनों को यहाँ से लेके यहाँ तक, ये इतना और इतना, इतना दो गुना होगा, मतलब इसके जो है ना, दो गुना ये वक्रता केंद्र, यहाँ से यहाँ की दूरी, ठीक है? इसमें थोड़ा सा कम हो गया है, यहाँ पर होगा इसका, है ना, मतलब ये जितना दूरी यहाँ पर है उतना ही दूरी यहाँ पर रहता है, ठीक है? तो यहाँ की इसका मतलब है कि फोकस दूरी का 2 गुना होता है वक्रता केंद्र। आप याद रखिएगा, वक्रता केंद्र ज्यादा होता है, बड़ा होता है, 2 गुना होता है किसका? फोकस दूरी का, ठीक है? और वक्रता केंद्र, है ना, फोकस दूरी का क्या गुना होता है? 2 गुना। अब फोकस दूरी वक्रता केंद्र का कितना होता है? आधा होता है, आधा। फोकस दूरी वक्रता केंद्र का कितना होता है? आधा। अगर वक्रता केंद्र देंगे 4, 4, तो फोकस दूरी कितना हो जाएगा? जल्दी से बताइए। 2 हो जाएगा, आधा होता है। अगर फोकस दूरी दूरी दे देंगे 2, तो वक्रता केंद्र कितना हो जाएगा? 4 हो जाएगा। तो इस प्रकार से, है ना, फोकस दूरी और वक्रता केंद्र में रिलेशन होता है, जो आगे की क्लास में हम लोग सीखेंगे। आज की क्लास में इतना ही रहने देते हैं। आशा करते हैं कि आपको आज की क्लास बहुत ही पसंद आया होगा। अगर आज की क्लास पसंद आया है तो वीडियो को लाइक करिए, अपने दोस्तों में शेयर करिए, और इसी प्रकार का, है ना, वीडियो देखने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। मिलते हैं किसी अन्य क्लास में, तब तक के लिए जय हिंद।